हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस ईवीएस के हैं। इससे पहले भी हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर चुके हैं। 3 क्लासेस में हमने प्रैक्टिस की है, आज ये 4th क्लास है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करिए और पीछे के 3 वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक रखा जा सकता है क्योंकि ऑप्शन 1, माइक्रोबीज बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बी, माइक्रोबीज आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऑप्शन सी, मॉइस्चर contained in the food is reduced at low temperature, कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर्स contain certain chemical which kills the microbes, रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मारते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि कुक्ड जो राइस होते हैं, जो पके हुए चावल होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं। अभी हमें इन ऑप्शंस में से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो लिखा हुआ है कि कम तापमान में जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जब रेफ्रिजरेटर का तापमान कम होता है, जब हम फ्रिज में क्या होता है, तापमान कम होता है ना, उसमें हम तापमान को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसे रेफ्रिजरेटर को कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रोगाणु जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो बन नहीं पाते। ठीक है, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया बाहर रखने से, जब गर्म हो जाता है मौसम और हम खाने को बाहर रखते हैं तो बैक्टीरियाज उसमें बन जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम उन्हीं चीजों को अगर फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में प्रिजर्व कर देते हैं, तो बैक्टीरिया नहीं बन पाते, है ना। बैक्टीरिया नहीं बन पाते, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो फूड खराब नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर सही होगा, इसका आंसर होगा माइक्रोबीज बिकम्स इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। ओके, माइक्रोबीज जो है इनएक्टिव हो जाते हैं लो टेम्परेचर में। ओके, तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, ए। क्वेश्चन नंबर 2, अ लेमन शिंक्स इन नॉर्मल वाटर but float in salty water because the density of, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है क्योंकि घनत्व है। हमें बताना है कि जब नमकीन पानी होता है, खारा पानी मीन्स कि जब नमकीन पानी होता है तो उसमें कुछ भी क्यों नहीं डूबता। ठीक है, डूबता क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, ऐसा होता है क्या। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में पूछा हुआ है, नॉर्मल वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर, सामान्य पानी में डेंसिटी सामान्य पानी से अधिक होती है। लेमन इंक्रीजेज इन सॉल्ट वाटर, लेमन जो है वो नमकीन पानी में उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेमन डिक्रीजेज इन सॉल्ट वाटर, या सॉल्ट वाटर में लेमन का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए ऐसा तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होते, है ना। और सामान्य पानी से अधिक होता है, ये ऐसा भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। सॉल्ट वाटर में डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है अभी हम देखते हैं। ओशियन में कभी भी कोई नहीं डूबता, क्यों नहीं डूबता ओशियन में, यहाँ पे लिखते हैं। ओशियन में कोई क्यों नहीं डूबता, क्योंकि ओशियन में क्या होता है, हर पर लीटर में कितना 3 ग्राम्स सॉल्ट होता है। ठीक है, पर लीटर में 3 ग्राम सॉल्ट होता है। तो जिसके वजह से अगर हम ओशियन में चले भी जाएंगे तो हम नहीं डूबते, हम फ्लोट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें नमक होता है, नमक की वजह से पानी का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है, वो ना किसी को अपने अंदर डूबने नहीं देता। ठीक है, वो चीजों को तैराने लगता है। ठीक है, ओके। आपने एक और चीज देखा होगा कि एग क्या होता है, जब हम एग बॉईल करते हैं, जब उसमें हम नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, एग जो है पानी में तैरने लगता है ना।
पानी में तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है, है ना। जब वाटर के अंदर, जब वाटर में सॉल्ट ज्यादा होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसमें कुछ भी जो है वो तैरने लगता है, ठीक है, डूबता नहीं है, वो चीजें तैरने लगती है, उसमें कोई भी चीज तैरने लगेगी, ओके, डूबेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। सॉल्ट वाटर में कुछ भी, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर के अकॉर्डिंग। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। थर्ड है, मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। मलेरिया की उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके मलेरिया का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। हमें बताना है कि मलेरिया का पता हमें कैसे लगाया जाता है, अगर हमारे बॉडी में मलेरिया हो गया तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस है, रप्चर्ड लीवर सेल्स इन ब्लड, रक्त में युक्त कोशिकाओं को तोड़ना। सेकेंड ऑप्शन, लार्वा ऑफ मॉस्किटो इन ब्लड, रक्त में मच्छर के लार्वा। थर्ड ऑप्शन, एक्स ऑफ मॉस्किटो इन रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छरों के एग। फोर्थ ऑप्शन, प्लास्मोडियम इन रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लास्मोडियम। देखिए, अगर हमें मलेरिया हो जाता है तो क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल में क्या हो जाता है, प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। प्लास्मोडियम जो है हमारे रेड ब्लड सेल में बन जाता है, जिसके वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें मलेरिया हो गया है, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मलेरिया होने पे कौन सी मेडिसिन काम करती है। हाँ, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, कौन सी मेडिसिन से हम मलेरिया का उपचार करते हैं, वो है सिनकोना। सिनकोना, सिनकोना ट्री की छाल से, है ना, सिनकोना ट्री की छाल से हम मलेरिया के मेडिसिन बनाते हैं, ओके। फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज दैट। कवथन और वाष्पन में अंतर यह है, हमें इसमें बताना है कि डिफरेंस बताना है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन क्या है, ठीक है, डिफरेंस बताना है दोनों में। बॉइलिंग कॉज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर व्हाइल इवेपोरेशन डज नॉट। उबलने से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है जबकि वाष्पीकरण नहीं होता। Evaporation is take place at any temperature while boiling cannot. वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है जबकि उबलना नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, बॉइलिंग कॉज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड while evaporation does not. फोर्थ ऑप्शन, changing of boiling liquid into vapor can be seen but evaporation cannot be seen. उबलते द्रव का वाष्पन में बदलना देखा जा सकता है लेकिन वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। इतने लॉन्ग इसमें ऑप्शंस हैं, ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं ताकि हमारे टाइम जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने में ही। तो हमें रीडिंग की हैबिट भी इंक्रीज करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, जब बॉइलिंग होता है और इवेपोरेशन होता है, इसमें अंतर बताना है, तो इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट है कि इवेपोरेशन जब होता है, इवेपोरेशन इज टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है लेकिन बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर में नहीं होता। पानी किसी भी टेम्परेचर में बॉइल नहीं होता है ना, लेकिन इवेपोरेशन जो है गर्मी होने से भी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, गर्मी होने से, लेकिन बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज एंड कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा यूजिंग वुड और cow dung cakes as fuel. She has been suffering from cough for the last 3 months. This may be due to the. दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के
उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर भोजन पकाती है। वह पिछले 3 महीने से खांसी से पीड़ित है। ये कारण हो सकता है। देखिए, कोई दुर्गा नाम की लेडी है जो कि विलेज में रहती है और चूल्हे पे गोबर के जो उपले बनाते हैं, गोबर के केक टाइप में उपले जो बनाते हैं, उससे और लकड़ी से वो कुकिंग करती है। ठीक है, तो उसे 3 महीने से खांसी है। ये किस कारण से खांसी है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ईंधन जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकता है। ऐसा होता है क्या कि जब हम उपलों को जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है और वो उसके श्वास की नली में जाके जम गया है। क्या ये सही है? सेकंड ऑप्शन है, शूट produced by burning the fuel which may have been deposited in her respiration। ईंधन को जलाने से कालिख पैदा होती है जो शायद उसके श्वसन में जमा हो गई होगी। जब वो उपले जलाती है तो क्या होता है, कालिख पैदा होती है ना, काले काले धुएं निकलते हैं ना, उसके कालिख पैदा होने से वो उसके श्वसन नली में जम गई है। ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है, स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स विच मे हैव कॉज हर एलर्जी। स्मोक जो धुआं होता है उससे, ईंधन जलने से धुआं पैदा होता है जिससे उसे एलर्जी हो सकती है। या तो उसे एलर्जी है धुएं से, उसके जलने के बाद जो धुआं आता है उससे एलर्जी है। ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड एज एंड पॉल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड आर हर्ट। उसकी झोपड़ी के अंदर एंड बाहर बुढ़ापा और प्रदूषण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? शूट्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेशन। ये सही है। जब हम उपले को जलाते हैं, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से कालिख निकलती है और वो कालिख निकलती है जो वो उसके श्वसन नली में जाके जम गई है जिसके वजह से उसको खांसी हो गई है। ठीक है, और एक चीज और बताइए कि कावडम जो है, कावडम से हम क्या करते हैं और क्या बनता है? कावडम से बायोगैस बनता है। ठीक है, कावडम से क्या बनता है? बायोगैस। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ फार्मर्स वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। इसमें हमें बताना है कि फार्मर जो है वो अपने ग्रेन्स को, धान के जो धूल जैसा होता है उसमें से निकालना चाहता है। ठीक है, तो वो कैसे अलग करेगा? तो बताइए, भूसे निकालना, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? धान और भूसे को अलग करने की उस सिस्टम को कैसे करते हैं? ठीक है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। भूसे निकालना बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, सूप से निकालना विनोइंग बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कटाई बोलते हैं, हैंड पिकिंग हाथ से उठाना बोलते हैं। क्या करते हैं? धान को कैसे उनके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से निकाला जाता है, हम क्या करते हैं? भूसा निकालते हैं, हम उसे थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। धान और उसके जो भूसे होते हैं उसको अलग करने को बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, थ्रेसिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे एक लेडी खड़ी रहती है और वो यहाँ पे सूप लेके और यहाँ पे धान सारी चीजें इकट्ठी करती है और ऐसे ऐसे करके हिलाती है, धीरे धीरे इन चीजों को हिलाती है जिससे हवा से जो भूसा है वो उड़ जाता है और धान नीचे गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे धान जो है वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके से थ्रेसिंग करके वो धान को अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन रूरल एरियाज cow dung is used to coat the floor and walls of huts to। ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ियों के फर्श और दीवारों पर गाय के गोबर का लेप किया जाता है। हमें बताना है कि विलेज एरिया में दीवारों पे और फ्लोर्स पे गाय के लेप क्यों किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं, मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, उन्हें चिकना और साफ करने के लिए,
मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए उन्हें मोटा बना दें, इसके लिए गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है कीप द इंसेक्ट अवे, कीड़ों को दूर रखने के लिए। बताइए क्यों हम गोबरों का इस्तेमाल करते हैं, गोबर के लेप का इस्तेमाल क्यों करते हैं फ्लोरिंग में और वॉल्स में? इसका सही आंसर है कीप द इंसेक्ट अवे। जब हम गोबर का लेप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो हैं वो दूर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम गोबर का लेप दीवारों पे और जमीन पे लगाते हैं विलेज के लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, Meera and Divya are young girls. Meera likes to eat samosa, cutlet and bread. Divya on the other hand takes an iron deficient diet. Which of the following disorder are Meera and Divya likes to suffer from respectively? मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना बहुत पसंद है। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। मीरा और दिव्या के क्रमांश निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? हमें इसमें बताना है मीरा और दिव्या जो है, एक मीरा जो है वो समोसा, कटलेट मीन्स की फास्ट फूड ज्यादा खाती है और दिव्या जो है वो आयरन जिन चीजों में कम होता है वो वाले आहार खाती है। तो इन दोनों लड़कियों को कौन सी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है? बताइए। एनीमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ओबिसिटी एंड एनीमिया, ओबिसिटी एंड स्कारविया, स्कारविया एंड एनीमिया। बताइए क्या होने की संभावना है? देखिए समोसा और फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो क्या होता है, ओबिसिटी, ठीक है। तो ये दोनों ओबिसिटी ठीक है। और जब हम आयरन से कम युक्त भोजन करते हैं तो हम क्या कमी हो जाती है, एनीमिया की, ठीक है। स्कारविया नहीं, एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है, ठीक है। ओबिसिटी एंड एनीमिया होने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताइए, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया B9 एंड B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? B9 एंड B12 की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन आर सब्सटेंसेस, विटामिन पदार्थ हैं। ए ऑप्शन, रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है। बी ऑप्शन, दैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीज, कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन, दैट इंक्रीजेज आर मेटाबॉलिज्म रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, जिससे वजन कम होता है। तो इसका क्या आंसर ठीक रहेगा? ये विटामिन जो है, विटामिन हमें क्या करते हैं, हमारे मसल्स को नहीं बढ़ाते, ठीक है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। ये क्या करते हैं, मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, हमें हेल्दी बनाने के लिए भी ये काम नहीं आते, और ये हमारे वेट लूज करने के भी काम नहीं आते, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है। क्या करता है, कमी से हमारे होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन बहुत कम मात्रा में हम लेते हैं। आपको पता है 10 तरीके के विटामिन जो है वो हमें हमारी बॉडी जो है नहीं बनाती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हमें अलग से लेना पड़ता है। हमें अलग से 10 तरीके के विटामिन को लेना पड़ता है, और 8 तरीके के विटामिन जो है वो हमें फूड से और हमारे बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। और बताइए कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि गर्म होने से अगर उसे हम गैस पे रख दें तो वो विटामिन खत्म हो जाता है, उसकी वो विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। बताइए वो ऐसा कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन सी। विटामिन सी को अगर हम गैस पे डाल देते हैं तो उसकी जो मतलब विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, उसके अंदर जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हमें लर्न रखने हैं कि 10 तरीके के विटामिन हमें बाहर से लेने होते हैं, ठीक है, बाहर से अपने आहार में लेने होते हैं।
और 8 तरीके के विटामिन जो है वो हमारे बॉडी अपने आप बनाती है, ठीक है, फूड से जो चीजें हम खाते हैं उनसे बनाती है, लेकिन 10 तरीके के विटामिन जो है हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन जो है उसका नेतृत्व, उसको मजबूती किसने प्रदान की थी, ठीक है। ऑप्शंस है अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए के बैनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा। बताइए किसने चिपको मूवमेंट को मजबूती प्रदान की थी। वो है सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदर लाल बहुगुणा जी ने चिपको मूवमेंट को मजबूती प्रदान की थी। और ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे चला था, ये चला था उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट को शुरू किया गया था। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से सुनिए और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें मैंने और भी वीडियोस को बना के डाला हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देखिए और ये सारे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं सीटेट एग्जाम में। तो इन्हें आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, सुनिए ध्यान से। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।